गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? चलिए, अब क्लियर दिख रहा है आप सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, जल्द से जल्द लाइव सेशन को ज्वाइन करें आप सभी। बहुत बढ़िया से आप लोगों ने, उम्मीद है, होली मनाई होगी। होली के बाद आज से आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो रही हैं। तो अब एंजॉय ख़त्म हुआ, पढ़ाई का काम प्रारंभ हो रहा है, तो पढ़ाई पर हम लोग फोकस करेंगे। सब बढ़िया है, सब बढ़िया, मस्त। देखिए, चैप्टर है आपका वर्णमाला श्रृंखला। ठीक है। वर्णमाला श्रृंखला या इस चैप्टर को एक और नाम से भी बोलते हैं। कुछ किताबों में ये अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के नाम से है। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के नाम से भी बोलते हैं, अथवा करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट। तो जैसा कि देखिए, टॉपिक है आपका अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। क्या टॉपिक है सर? अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। चलिए, पढ़ाई हुई हो रही है। कैसे हो सर आप? बढ़िया हो। चलिए, तो अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं साथियों, वो किसकी करेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित चर्चा करने वाले हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है सर? अंग्रेजी वर्णमाला ए से एम और एन से जेड। या हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि अंग्रेजी वर्णमाला हमारी क्या है सर? ए से जेड है। अंग्रेजी वर्णमाला हमारी क्या है सर? ए से जेड है। और इस अंग्रेजी वर्णमाला में साथियों, ये जो सिरा है, ये जो देखिए, ये मेरा राइट हैंड है, तो ये दायां सिरा है, राइट इंड है। ये हमारा राइट इंड है। और ये सर हमारा बायां सिरा है। और ये हमारा क्या है? लेफ्ट इंड है। ये क्या है हमारा सर? लेफ्ट इंड। अंग्रेजी वर्णमाला इसे जड़ होती सभी को पता है। ये हमारा क्या है सर? बायां सिरा है। और ये हमारा क्या है सर? दायां सिरा है। अब आप जानते हैं कि सर ए से एम को हम फर्स्ट हाफ भी बोल सकते हैं। फर्स्ट हाफ मतलब होता है प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश। और क्यों अर्धांश का मतलब आधा? क्यों? क्योंकि इसमें 13 अक्षर हैं। एन से जेड को हम बोल सकते हैं सर द्वितीय अर्धांश। क्या बोल सकते हैं? द्वितीय अर्धांश। सेकेंड हाफ बोल सकते हैं। और इसमें भी कितने अक्षर होते हैं? इसमें भी हमारे पास 13 लेटर होते हैं। इसमें भी हमारे पास 13 अक्षर होते हैं। ठीक है। तो पहला हमारा फर्स्ट हाफ, दूसरा हमारा सेकेंड हाफ। ए से एम में हमारे पास जो है फर्स्ट हाफ में 13 अक्षर, और एन से जेड में सेकेंड हाफ में 13 अक्षर। ये बातें सबको क्लियर होंगी। ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि बहुत सारी शर्तें दी जाती हैं। कंडीशंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। शर्त।
ठीक है। अब शर्त में क्या है सर, दो भाग हैं। पहली जो बात है वो ये, जो इसमें फर्स्ट चीज है, दो पार्ट में हम इस शर्तों को बांट सकते हैं। दो तरीके की शर्त होती है, पार्ट ए की शर्त और पार्ट बी की शर्त। पार्ट ए की शर्त में क्या होगा सर, पार्ट ए की अगर आप शर्त की बात करते हैं तो इसमें आपसे पहली बात ये कही जाती है अंग्रेजी वर्णमाला, इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसका मतलब आप ये समझें कि वो आपसे ए से जेड की बात कर रहा है, वो आपसे ए से जेड में ही सवाल पूछ रहा है। ठीक है। दूसरा, अगर आपसे वो कहे कि सर, शर्त आपसे कहे, पार्टी की शर्त कहे कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें। किस क्रम में लिखें साथियों, विपरीत क्रम में। तो अगर आपसे कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखें, तो अब आप समझ जाइएगा कि अब सीरीज आपकी क्या हो रही है, जेड से ए हो रही है। अब सीरीज आपकी क्या हो रही है, जेड से ए हो रही है। तीसरी बात, तीसरी शर्त आपसे क्या कह सकता है, तीसरी शर्त आपसे कह सकता है साथियों कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलट के लिखा जाए। प्रथम अर्धांश माने फर्स्ट हाफ को, प्रथम अर्धांश को पलट कर लिखें। प्रथम अर्धांश को अगर वो कह रहा है पलट कर लिखें, इसका मतलब है कि साथियों अब वो आपसे कह रहा है कि एम से ए लिखें और एन से जेड को एज इट इज ही रहने दें। जो ए से एम वाला पार्ट है, जो ए से एम वाला पार्ट है उसे आप चेंज कर लें और एन से जेड के पार्ट को एज इट इज रहने दें। हाँ। इसमें और क्या शर्त हो सकती है, इसमें और शर्त ये हो सकती है, चौथी शर्त हो सकती है, अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को पलट कर लिखा है। किस अर्धांश को सर, द्वितीय अर्धांश को। अगर साथियों द्वितीय अर्धांश को पलट कर आप लिखेंगे, द्वितीय अर्धांश को अगर आप पलट कर लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि अब बात आपसे ए से एम की नहीं हो रही है। अब आपका ए से एम तो ठीक रहेगा, अब आपका जो चेंज होगा वो जेड से एन होगा। ए से एम तो सेम रहेगा, जेड से एन क्या हो जाएगा साथियों, चेंज हो जाएगा। जेड से एन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला ए से जेड, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम जेड से, प्रथम अर्धांश को पलटना एम से ए और द्वितीय अर्धांश को पलट कर लिखना ये। अब यहाँ पर अगली जो बात आती पार्ट बी में, पार्ट बी की जो बात है उसे बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। पार्ट बी में जो बात हमें समझनी है, जो कंडीशंस है वो ये कि आपसे कहा जाता है, टाइम टेबल भैया सुबह से ही बताया गया है कि कब से क्लासेस चल रही हैं, रात में ही डाल दिया गया, फर्जी परेशान हो। और आप पार्ट बी में जो शर्त है वो ये कि अगर वो कहे कि दाएं से दाएं, मान लो दाएं से दाएं पोजीशन देखना है। पार्ट बी में हम ज्यादातर पोजीशन देखते हैं, पोजीशन का मतलब है कि स्थिति। तो अगर दाएं से दाएं है तो आपकी रैंक क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। दाएं से दाएं कोई भी रैंक होगी वो माइनस हो जाएगी दाएं। और कहाँ से आप चेक करेंगे, दाएं से ही चेक करेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अगर यहीं पर बाएं से बाएं की बात हो, लेफ्ट टू लेफ्ट की बात हो, तब भी माइनस हो जाएगी। कहाँ से सर, बाएं से माइनस हो जाएगी। तीसरी बात, अगर आपकी दाएं से बाएं की बात हो, दाएं और बाएं और से दाएं से लगा हो, तो अगर दाएं से लिखा हुआ तो दाएं से देखना। दाएं से मतलब राइट, राइट से आप देखेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भैया। चौथा पॉइंट यहाँ पर यह है साथियों कि अगर आपसे कह रहा है बाएं से, तो बाएं
और दाएं, बाएं से दाएं की बात अगर करें तो प्लस कर देना, अपोजिट चीजें प्लस हो जाती हैं। और इस बार कहाँ से पोजीशन को चेक करना, बाएं से, बाएं से चेक करना, ठीक है। दाएं से दाएं माइनस, बाएं से बाएं माइनस, अपोजिट चीजें प्लस होती हैं और सेम चीजें हमेशा क्या होती हैं सर, माइनस होती हैं। तो अपोजिट चीजें हमारी क्या थी, दाएं दाएं, अपोजिट चीजें थी हमारी दाएं बाएं, इसलिए ये पोजीशन प्लस होगी। बाकी लेफ्ट एंड राइट, हाँ लेफ्ट एंड राइट तो गौरव जी प्लस होगी। बाकी लेफ्ट लेफ्ट माइनस, राइट राइट माइनस, ये यूनिवर्सल लॉ है, हमेशा याद रखिएगा। सेम चीजें हमेशा माइनस होंगी और अपोजिट चीजें हमेशा क्या होंगी, प्लस होंगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 5 नंबर है। और इस 5 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया, 5 नंबर पॉइंट में बताया गया कि मान लो आपने दाएं से शुरू किया, ठीक है, दाएं से, फिर बाएं, और फिर दाएं, और फिर मान लो दाएं, फिर बाएं, ठीक है। अब इस तरीके की अगर तीन, दो से अधिक स्थिति आ गई, बहुत ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को सबसे ज्यादा ध्यान से समझने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपके पास दो से अधिक की पोजीशन है, दाएं से बाएं, बाएं के दाएं, बाएं और दाएं के बाएं, तो ऐसी स्थिति में आप हर बार दाएं से ही चेक करेंगे। पहले तो दाएं से बाएं देखेंगे, क्या हो जाएगी सर, पोजीशन प्लस। फिर आप दाएं से दाएं देखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी सर, माइनस। और फिर जो वैल्यू आएगी, फिर आप दाएं से क्या देखेंगे सर, बाएं, तो क्या हो जाएगी सर, प्लस। मतलब हर बार, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चाहे जितनी भी स्थिति हो, दो से अधिक, दो से अधिक स्थिति में, दो तक तो मामला आपको क्लियर ही है, दो से अधिक स्थिति में प्रत्येक बार दो से अधिक स्थिति में प्रत्येक बार पहली वाली स्थिति से ही रैंक देखते हैं। पहली वाली, फर्स्ट जो रैंक होती, पहली वाली स्थिति से चेक करें, पहली वाली स्थिति से ही आपको चेक करना पड़ेगा। पहली वाली स्थिति से ही आपको क्या करना पड़ेगा सर, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इतनी बात फटाफट, क्वेश्चंस की तरफ हम लोग मूव करें। प्रीति कुमारी जी रीजनिंग पढ़ रही हैं आप, कौन सा विषय है सर, रीजनिंग का विषय है। अभी इसमें कुछ भी समझाया नहीं गया, पहली बात तो आप ये समझें, आपको बस ये नोट कर लेना है। अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब हम इसके पॉइंट्स को क्या करेंगे सर, नोट करेंगे। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है आपको। अगर कहीं कोई डाउट है तो अभी तो मैंने समझाया नहीं, अभी तो सिर्फ स्थिति बताई है कि ये इस तरीके से काम करता है। अब आगे क्वेश्चन में इसको अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग प्रणाम, ये वो, अरे नोट करने की बात की गई है, नोट कर लिया तो आगे बढ़ा जाए भैया। हो गया सर, नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 8वें अक्षर के बाईं ओर चौथा अक्षर कौन सा है। विच लेटर विल बी फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ
द 8th लेटर फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में। ठीक है भाई, अंग्रेजी वर्णमाला में बात हो रही है तो ये टाइप नंबर 1 हो गया अंग्रेजी वर्णमाला से। अब अंग्रेजी वर्णमाला आप जानते हैं क्या होती है सर, ए से लेकर के जेड तक होती है। ठीक है सर। अब आपको ये पता है ये वाला सिरा कौन सा है सर, ये राइट एंड है, ये दायां सिरा है। और ये कौन सा एंड है सर, ये लेफ्ट एंड है। अब हमसे पोजीशन में कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, कहाँ से देखना है सर, दाईं ओर से, राइट साइड से देखना है। तो 8वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर, दाएं और बाएं जुड़ जाता है, तो दाईं ओर से कौन सा अक्षर बताना है सर, 12वां अक्षर बताना है। दाईं ओर से कौन सा अक्षर बताना है सर, 12वां अक्षर। ठीक है, दाईं ओर से 12वां। अब देखिए यहाँ पर जो है वो दिक्कत ये है कि दाईं ओर से बैठा कौन सा अक्षर है सर, जेड। अब जेड से 12 अक्षर गिनना तो मुश्किल है, फिलहाल यहाँ पर तो आप बता ही लोगे कि भैया 13 नंबर पे एन होता है, तो एन से पहले कौन होगा सर, ओ होगा। तो हमारे 12 नंबर पे क्या आएगा सर, ओ आएगा। एक तो ये रास्ता है कि आप काउंट करें, अदरवाइज ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, एक नोट लिखिएगा। देखिए सीरीज आपकी कोई भी हो, चाहे आपकी सीरीज ए से जेड हो और चाहे सीरीज आपकी जेड से ए हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपसे ए से जेड देख रहे हो और चाहे आप जेड से ए देख रहे हो। रूल ये है कि जब भी जेड से चेक करें, जेड से चेक करें, जब भी जेड से चेक करें तब विपरीत अक्षर, आपको अपोजिट लेटर्स पढ़ाए गए थे, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर उत्तर कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा। विपरीत अक्षर जो है वो क्या कहलाएगा सर, उत्तर कहलाएगा। ठीक है, जब भी जेड से आप चेक करेंगे तब विपरीत अक्षर आपको क्या करेगा, उत्तर कहलाएगा। पंकज राजपूत, आज तक आप नाम ना जान पाए, संदीप सर नाम है, हैं? तो यहाँ पर साथियों क्या है, यहाँ पर दूसरा रास्ता ये था कि एक रास्ते से तो आपने ये आंसर दे दिया मेथड 1 से, दूसरा रास्ता यहाँ पर ये था, दूसरा मेथड ये था कि 12 नंबर पे जो लेटर है वो कौन सा है सर, एल। 12 नंबर पे जो लेटर है वो कौन सा है, एल। और एल का अपोजिट, एल का अपोजिट मतलब एल का विपरीत, एल का विपरीत क्या होता है सर, एल का विपरीत होता है ओ, एल का विपरीत होता है ओ। तो ओ हमारा क्या बनेगा सर, आंसर बनेगा। एल का विपरीत होता है ओ, आंसर बनेगा। या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे, 27 से 12 को माइनस कर सकते थे, 27 से 12 को माइनस कर सकते थे, अगर आपको अपोजिट याद नहीं है। 27 माइनस 12, तो हमारे प्रश्न का आंसर इस तरीके से भी किया जाता है सर, ओ आ जाता है, जो कि किस ऑप्शन में है सर, सी ऑप्शन में है। बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया है। अनिल कुमार जी ने सी दिया है, अंजलि सिंह ने दिया है, सोनू सिंह, अंकिता जी ने दिया है, बहुत बढ़िया, शिवानी, विराट, प्रतिमा, दिलीप, बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी वेल, बहुत बढ़िया। सपना, गौरी, कंचन, कीर्ति, हिमश्री। चलिए, पहला सवाल आपने देखा। और ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आप जेड से देख रहे हैं, जब भी आप जेड से चेक कर रहे हैं, तो चाहे वो सीरीज ए से जेड हो, मतलब डायरेक्ट सीरीज हो, ए से जेड का मतलब क्या है, ए से जेड का मतलब तो यही है कि ये सर डायरेक्ट अंग्रेजी वर्णमाला लिखी हो, इंग्लिश अल्फाबेट लिखा हो, या फिर आपसे कहा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला को अपोजिट लिखा हो, अपोजिट माने विपरीत क्रम में इंग्लिश अल्फाबेट लिखी जाए। दोनों ही सिचुएशन में
दोनों ही सिचुएशन में जेड से चेक करने पर आंसर हमेशा क्या होगा, अपोजिट होगा। अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 17वां है? ठीक है, पता करिए भैया। लगाइए थोड़ा सा दिमाग, क्या होगा? बहुत बढ़िया, काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, वेल डन। अब देखिए, बड़ी सिंपल सी अप्रोच है भैया, कि अंग्रेजी वर्णमाला कह रहा है तो एक बात तो आपको समझ में आ गई कि ए से जेड की बात हो रही है। पहली बात तो समझ में आ गई कि सर ए से जेड की बात कर रहा है। दूसरी बात, आपसे कह रहा है कि बाएं से 7वें अक्षर के बाएं 17वां, तो बाएं से आपको देखना है, मतलब लेफ्ट से देखना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि 7 से 17 को जब आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर -10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? -10। और -10 पे अगर अक्षर बताना है तो मैंने आपको बताया था कोडिंग डिकोडिंग में कि किसी भी अक्षर में, इन एनी कोड, इन एनी कोड, किसी भी कोड में आप क्या कर सकते हैं, +-26 कर सकते हैं। 26 किसी में प्लस कर सकते हैं या फिर माइनस भी कर सकते हैं। और अगर ऐसा कर सकते हैं तो -10 का मतलब है, -10 का मतलब है प्लस प्लस 16। क्या मतलब है सर? +16। क्यों? क्योंकि 26 से जब आप 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर? +16। और +16 पर कौन सा अक्षर आता है सर? पी। कौन सा अक्षर आता है? पी। तो हमारे प्रश्न का आंसर बनेगा पी, दैट इज बी ऑप्शन। क्या बनेगा सर? पी, दैट इज बी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे 27 से माइनस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 27 से, मुझे नहीं पता। 27 से तब माइनस करना होता है जब अपोजिट चेक कर रहे हो, जब आप अपोजिट चेक कर रहे हो। यहां पर तो सिर्फ आपको माइनस को रिमूव करना है, और माइनस को रिमूव करने के लिए आप 26 कैरी लेते हैं, ना कि 27। हाँ, अनुज, क्या नाम था तुम्हारा? ऊपर चला गया। सभी लोग को ये बता रहा हूँ, अर्पित जी, ये बात ध्यान रखिएगा। विपरीत अगर देख रहे होते तो आप 27 से माइनस करते, और अगर आप विपरीत नहीं देख रहे हैं तो आपको ये बात कोडिंग डिकोडिंग में पहली ही क्लास में बताई गई थी कि आपको 26 प्लस कर सकते हैं या 26 माइनस। मान लो यहाँ पर 26 के बाद यहाँ पर 37 आ गया होता, तो ऐसी स्थिति में आपको 26 माइनस भी करने पड़ सकते थे। तो किसी भी कोड में आप 26 प्लस कर सकते हैं, 26 माइनस कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 17वें के 7वें के बाएं 15वां? अब देखिए, ये आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ए से जेड है, बाएं से 7वें के बाएं 15वां, तो बाएं से कितना हो गया सर? बाएं से हो गया सर 8वां। और बाएं से 8वां का मतलब है कि 26 में से आप 8 को माइनस कर रहे हैं, और 26 में से 8 को माइनस करने का मतलब है सर 18। और 18 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है सर? आर। 18 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है सर? आर। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा सर? आर। जब भी माइनस आएगा तो आप 26 प्लस करेंगे, 26 से ही माइनस करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं कि अपने मन से जो मन आया वो कर लिया आपने।
अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 15वां? तो बाएं से 15 और प्लस 15 कितना हो गया सर 30। अब 30 पे तो कोई अक्षर होता ही नहीं है, तो आपको पता है कि आराम से हम इसमें क्या कर सकते हैं सर, माइनस कर सकते हैं 26। तो 30 में से 26 माइनस होगा सर 4, और 4 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा सर, डी। 4 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा सर, डी। तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या बनेगा सर, डी। डी इज करेक्ट आंसर। क्या साथियों, डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 16वें के दाएं 17वां? ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, हर बार अभी हमने बायां ही लिया है, हर बार हमने अभी तक बायां ही लिया है, इसीलिए ये आंसर बहुत आसानी से आ रहे हैं। अगर हम क्योंकि बायां लेने का मतलब है हम ए से सीरीज को देख रहे हैं, अगर किसी भी स्थिति में हम जेड से देखने लगेंगे तो यहाँ तक तो मामला ठीक रहेगा, लेकिन अब आंसर इसके बाद क्या होने लगेंगे सर, बदलने लगेंगे। यहाँ तक मामला ठीक रहेगा, इसके बाद आंसर बदलने लगेंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा कि अभी तक हम बाएं से ही देख रहे हैं। इसको देखेंगे सर, क्या रैंक आएगी, 33। तो 33 तो कोई रैंक होती नहीं है, तो आप इसमें क्या करेंगे सर, 26 माइनस करेंगे। किसी भी कोड में 26 प्लस कर सकते हैं, माइनस कितना हो जाएगा सर, 7। और 7 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है सर, जी। जी होता है 7 नंबर पे, इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा जी, दैट इज सी ऑप्शन। जी, दैट इज सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, अब देखिए यहाँ से कहानी बदल गई। अब कहानी में ट्विस्ट है। अब आप कितना समझ पा रहे हैं इस कहानी को, ये देखना है। 5 + 6, ये बात तो कंफर्म है कि सर 11 बताना है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें अक्षर के बाएं छठा, तो दाएं से 11वां बताना है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सर अंग्रेजी वर्णमाला है ए से जेड, और दायां सिरा कौन सा है सर, जेड है। और जब भी हम जेड से देखते हैं, जब भी हम जेड से देखते हैं, अगर हम जेड से देख रहे हैं, तो किसी भी सीरीज में अगर हम जेड से देख रहे हैं, तो हमें बताया गया है कि आंसर क्या होता है सर, अपोजिट आंसर होता है, विपरीत अक्षर जो है आंसर होता है, विपरीत अक्षर आंसर होता है। तो आप मुझे ये बताएं, 11 नंबर पे अल्फाबेट कौन सा आता है सर, 11 नंबर पे अल्फाबेट आता है सर के, और के का विपरीत क्या होता है, पी के का विपरीत क्या होता है सर, पी। तो इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या बनेगा सर, पी। क्या आंसर बनेगा सर, पी, दैट इज बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। काफी सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, सविता, रोहित, प्रियंका, शिवानी, विराट, अंकिता, कंचन, हेमश्री, देवा, विकास, अनिल। बहुत बढ़िया बच्चा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा? तो दाएं से आपको देखना है 15 - 5, तो दाएं से 10वां देखना है। तो दाएं से 10वां देखने के लिए सबसे पहला जो आप देखेंगे, तो दाएं से जो 10वां लेटर देखने के लिए जो 10वें नंबर पे होता है, वैसे तो जे होता है, और चूंकि दाएं से देख रहे हैं, तो दाएं से मतलब जेड से देख रहे हैं, तो जेड का विपरीत, जे का विपरीत, सॉरी, जे का विपरीत आपको आंसर करना है। और जे का विपरीत क्या होता है, जहांगीर का किला। क्या होता है सर, जहांगीर का किला। तो जे का विपरीत क्या होता है सर, क्यू।
इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर यहाँ पर क्या बनेगा साथियों, क्यू बनेगा। क्या बनेगा सर, क्यू, दैट इज ए ऑप्शन। क्यू बनेगा, दैट इज ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वें के दाएं 5वां है? तो दाएं से आप लोग भी फटाफट आंसर करें, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा सवाल कराने के पीछे लॉजिक यही है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाए। तो आपको दाएं से 15वां अक्षर देखना है। बताएं क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। तो तुम्हारे कमेंट ऊपर है इसलिए तुम लोग लेट कमेंट दे रहे हो। रुकिए एक सेकंड। अब आया मामला। अब आपने आंसर दिया बहुत तेजी के साथ, वेल डन। तो आपको मैंने बताया कि दाएं से देखने का मतलब आप जेड से देख रहे हैं, और जेड से देख रहे हैं तो इसका विपरीत आंसर होगा। तो आपको पता है कि सर 15 नंबर पे आता है ओ, और ओ का विपरीत क्या होता है सर, एल। तो एल इज अवर आंसर। क्या आंसर होगा सर, एल। एल इज अवर आंसर, दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है सर, डी करेक्ट। अगला देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें अक्षर के दाएं 15वां है? अब यहाँ पर देखिए मामला फंसा आपका। क्या फंसा, देखिएगा ध्यान से। दाएं से 5वें के दाएं 15वां, तो यहाँ से दाएं से 10वां आ गया। अब आप जानते हैं दाएं से 10वां तो देख नहीं सकते, तो आपको सबसे पहले तो एक काम ये करना है कि 26 से माइनस करना है। 26 से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 16। अब 16 नंबर पे जो आंसर होता है, 16 नंबर पे आंसर होता है पी। लेकिन एक समस्या है। समस्या ये है कि हम दाएं से देख रहे हैं। समस्या ये है, हम कहाँ से देख रहे हैं साथियों, दाएं से देख रहे हैं। और जब हम दाएं से देख रहे हैं तो इसका मतलब हम कहाँ से देख रहे हैं सर, जेड से देख रहे हैं। और जब भी हम जेड से देखते हैं तो हमें आंसर क्या करना होता है, विपरीत करना होता है। तो हमारे पास पी का विपरीत क्या है सर, के। पी का विपरीत क्या है साथियों, के। तो इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या बनेगा, के। क्या बनेगा साथियों, के इज अवर करेक्ट आंसर, दैट इज ए ऑप्शन, ए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को भैया? आई होप आप समझ पा रहे होंगे, इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करा रहा हूँ मैं, ताकि आपको क्लियरिटी होती रहे। ये बात अलग है कि आपका लेवल थोड़ा सा अप करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि री एग्ज़ाम होगा, या मान लीजिए जो भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको डीप नॉलेज होना चाहिए। सर यू आर ग्रेट, हिमश्री। रिप्लाई क्वेश्चन नंबर 9, ऑल क्लियर। अगेन आई एम रिप्लाइंग, लिसन प्रॉपरली। दाएं से 5 - 15, तो 5 - 15 रैंक आ गई माइनस में। सबसे पहले तो आप माइनस रिमूव करेंगे। माइनस को रिमूव करने के लिए जो रास्ता है वो ये कि 26 से आप माइनस को क्या कर दें सर, माइनस कर दें। तो 26 से आपने माइनस रैंक माइनस करी तो प्लस की में रैंक आ गई सर 16। अब 16 नंबर पे अक्षर होता है पी। लेकिन अगर हम इसे बाएं से देख रहे होते तो आंसर पी कर देते, लेकिन हम देख रहे हैं दाएं से, और दाएं से देखने का मतलब हम जेड से देख रहे हैं, और जब भी जेड से देखते हैं तो ऐसी स्थिति में पी का विपरीत आंसर होगा। पी का विपरीत कोड आंसर होगा, जो कि क्या है सर, के। ठीक है गुरुजी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, रवि कुमार बघेल जी। सौर्य प्रताप जी, यू आर ग्रेट सर। श्रुति तिवारी, यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, वेल डन। चलिए अगर क्लियर है तो अगला सवाल ये बना के दिखाइए। दिखाइए। मुझे क्वेश्चन नहीं आते थे, इतनी इजी होते हैं मैं पता नहीं था, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। हिमश्री का कमेंट है ये, थैंक यू हिमश्री जी। विष्णु प्रजापति, आप बेस्ट टीचर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे।
धन्यवाद। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों ने आंसर दिया। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, कहाँ से देखना है सर, दाएं से। तो दाएं से चौथे अक्षर के दाएं सातवां, तो दाएं से माइनस तीसरा, दाएं से हमें तीसरा बताना है। अब दाएं से तीसरा बताने का मतलब है सर, हमें 26 से 30 को माइनस करना पड़ेगा। तो दाएं से हमें 23वां अक्षर बताना है। वैसे 23 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है सर, डब्लू आता है। लेकिन चूंकि हम दाएं से देख रहे हैं, और जब हम दाएं से देख रहे हैं इसका मतलब हम जेड से देख रहे हैं, और जेड से अगर हम देख रहे हैं तो हमें विपरीत अक्षर आंसर करना है। विपरीत अक्षर आंसर करने का मतलब है हमारा डब्लू का अपोजिट क्या होता है, डी। डब्लू का अपोजिट होता है ड्यू, दैट इज हमारा आंसर क्या हो जाएगा सर, सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी। सी ऑप्शन करेक्ट है, और आंसर क्या करेक्ट है सर, डी। सी ऑप्शन करेक्ट है और आंसर क्या करेक्ट है सर, डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा। अब आप मुझे ये बताएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, तो दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 20वां, तो दाएं से कितना हो गया सर, 30। अब 30 तो कोई रैंक होती नहीं है, तो 30 नहीं होती तो कोई मतलब नहीं है। 26 आप इसमें माइनस कर दे। 26 माइनस करेंगे तो हमारे पास रैंक निकल के आएगी फोर्थ। क्या रैंक निकल के आएगी साथियों, चौथी, फोर्थ रैंक निकल के आएगी। अब आप जानते हैं कि फोर्थ नंबर पे जो लेटर लाई करता है वो कौन सा है सर, डी। फोर्थ नंबर पे जो लेटर लाई करता है वो डी। बट हमारा डी आंसर हो नहीं सकता, क्यों सर, क्योंकि हम जेड से देख रहे हैं, और अगर हम जेड से देख रहे हैं तो विपरीत हमारा अक्षर आंसर बनेगा। और डी का विपरीत क्या होता है सर, डब्लू। डी का विपरीत क्या होता है, डब्लू। इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर क्या बनेगा सर, डब्लू। क्या आंसर बनेगा सर, डब्लू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 12वें अक्षर के 7वां अक्षर कौन सा होगा। अब की बार कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब जेड से ए लिख दिया गया आपने। और यहां से जब विपरीत क्रम में लिखा तो आपका टाइप भी चेंज हो गया, और आपका आप टाइप नंबर 2 आ गया। टाइप नंबर 2 में आपने देखा कि अब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। और अगर विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है साथियों तो जेड से ए लिखा जा रहा है। बाएं से 12वें अक्षर, तो बाएं से हमको 12वें अक्षर, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं, यहाँ पर बाएं, बाएं,
7th लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। 7th लेफ्ट ऑफ द 12th लेटर फ्रॉम लेफ्ट। लेफ्ट और लेफ्ट है, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, तो बाएं और बाएं माइनस हो जाएगा। 12 और 5 कितना हो जाएगा सर? 12 और 7 का माइनस करेंगे कितना हो जाएगा सर? 5। और बाएं से हमें 5वां जो नंबर है वो कौन सा है सर? ई है। बाएं से जो 5वां लेटर है वो सर ई है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या है इस सवाल में प्रॉब्लम सर? वो ये कि बाएं पर बैठा है जेड, और मैंने आपसे बहुत क्लियरली कहा, ये कहा ही नहीं कि दाएं से देखो या बाएं से देखो, मैंने कहा कि जब जब आप जेड से देख रहे हो, जब जब आप जेड से देख रहे हो, जब जब आप जेड से देख रहे हो, रैंक कहीं से भी हो, तब तब आपको आंसर क्या करना है सर? विपरीत। तब तब आपको आंसर क्या देना है सर? विपरीत। क्योंकि आप जेड से देख रहे हैं, और विपरीत क्या होगा सर? ई का विपरीत होता है वी। ई का विपरीत होता है वी। इसलिए हमारे प्रश्न का आंसर सर क्या है? वी, दैट इज बी ऑप्शन। क्योंकि साथियों हम जेड से देख रहे हैं, और इसी वजह से जेड का विपरीत क्या है सर? जेड से देखने की वजह से ई का विपरीत क्या है सर? वी, और वी हमारे प्रश्न का ऑप्शन है, आंसर है। अगला देखें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अच्छा, प्रथम अर्धांश क्या होता है सर? ए से एम होता है, और इसको पलट दिया तो आपने एम से ए कर दिया। प्रथम अर्धांश को पलट दिया, इसका मतलब द्वितीय अर्धांश में कोई चेंजेस नहीं किए, वो एन से जेड ही रहा। अब आपसे कह रहा है तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा। अब आपसे कह रहा है बाएं से, तो बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा, तो 17 माइनस 6 कितना हो गया सर? 11। अब बाएं से मतलब यहां से देखना है 11 नंबर पे। तो अब यहां पर आपको अपना लॉजिक ट्रिक लगाने से बेहतर है कि आप जो है 11 नंबर पे देख लें। इतना तो आपको पता है, 13 नंबर पे ए है, तो 12 नंबर पे बी होगा, और 13 नंबर पे 13 नंबर पे ए है तो 12 नंबर पे बी होगा, 11 नंबर पे सी होगा। 11 नंबर पे कौन सा लेटर होगा सर? सी। तो आवर आंसर इज सी। क्या आंसर है सर हमारा? सी। सी इज करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर, दैट्स वाई आवर आंसर इज ए। आंसर आएगा भैया ए। एक बार पुनः समझे, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को पलटा गया है, इसका मतलब एम से ए। एम से ए पलट दिया हमने, और बाकी सीरीज एक जैसी है। और ऐसे में आपसे कह रहा है कि हमें 17 माइनस 6 कितना हुआ सर? 11। तो 11 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? अब आप मुझे बताओ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 13 लेटर है। ये सवाल इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसकी शर्त ही अलग है, और ये टाइप नंबर 3 के अंतर्गत आता है। और डिफिकल्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट ट्रिक इसमें काम नहीं कर रही, और ट्रिक अगर बताएंगे तो उस ट्रिक से बेहतर है कि आप डायरेक्टली ऐसे कर सकें कि 13 अगर लेटर है यहाँ पर, तो अगर ये 13वां लेटर है मेरे दोस्त, तो 12वां लेटर कौन सा होगा? 13वां लेटर अगर सर ये है तो 12वां ये होगा, और 11वां कौन सा होगा? सी। तो 11 नंबर पे कौन सा लेटर आएगा सर? सी। ठीक है। और अगर आपको मन है कि नहीं ट्रिक हमको बता ही दीजिए सर, तो मुझे कोई समस्या नहीं, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ऐसी स्थिति में ट्रिक आपकी काम करेगी। आप 14 से 11 को माइनस कर दें, क्योंकि इतनी सीरीज 13 लेटर की है तो एक बढ़ा के ही माइनस होगा, और 14 माइनस 11 कितना होता है? 3, और 3 नंबर पे क्या आता है? सी। तो ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते थे। इस बार 27 से आप माइनस नहीं करेंगे, इस बार आप कितने से माइनस करेंगे साहेब कुमार जी? 14 से। क्यों सर? क्योंकि इस बार यहाँ तक जो लेटर्स हैं वो कितने हैं सर? 13, और हमेशा एक बढ़ा के माइनस किया जाता है। जैसे 26 लेटर होते तो 27 से करते हैं, और 13 लेटर है तो 14 से करेंगे। तो दोनों अप्रोचेज हमने बता दी आपको, बेसिक भी बता दी और ट्रिक भी बता दी। तो आज की क्लास यहीं पर होगी, फिर हम लोग कल इसके आगे की चर्चा करेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। इसके बाद जीके की क्लास होगी आपकी।